धनबाद की आवाम को जोहार सलाम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में। नीड बेस्ड लेक्चरर्स की बहाली का जो मामला है उसी में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आजसू छात्र संघ प्रदेश महासचिव विशाल महतो जी। क्या मामला है और क्या ज्ञापन उन्होंने सौंपा है उसकी पूरी जानकारी लेते हैं और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नीड बेस्ड जो लेक्चरर्स की बहाली हो रही है उस पर आपकी क्या सोच है? जी विशाल। आज हम लोग हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है जी। उस ज्ञापन में हम लोग जो विश्वविद्यालय के द्वारा नीड बेस्ड जो शिक्षक की बहाली अभी प्रक्रिया चल रही है जी। उसमें हम लोगों ने मांग किया है कि जो झारखंड के स्थानीय मूल निवासी है उनको प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि हमारा जो झारखंड राज्य है इतने लंबे संघर्षों और हज़ारों लाखों बलिदान के बाद जो इतना शोषण संघर्ष के बाद हमारा जो राज्य का गठन हुआ, तो हमारे राज्य के गठन होने के बाद भी आज तक हमारे जो झारखंड के स्थानीय मूल निवासी हैं ये अपने हक अधिकारों से वंचित रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक लंबे समय के संघर्ष के बाद में इतने लाखों बलिदान के बाद जो एक राज्य, जिन सपनों के साथ में एक हमें राज्य मिला था और वहाँ के राज्यवासी जो हमारे यहाँ स्थानीय मूल निवासी है, इनके इस प्रदेश में इतनी खनिज संपदाएँ हैं जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त मिला है, जो पूरे भारत राज्य भर में रोशन प्रदान करने का काम करती है। और हमारा यहीं के जो मूल निवासी और स्थानीय ये लोग छोटी छोटी रोजगार के क्षेत्रों में, यहाँ के नौकरियों में इतना लंबा संघर्ष करना पड़ रहा है और आज भी लोग यहाँ पे मजदूर बने बैठे हुए हैं, यहाँ पे गुलाम की भांति यहाँ पे खट रहे हैं। और जो प्रवासियों के द्वारा यहाँ पे अपना स्थान बना करके आए हुए हैं और जिस प्रकार से यहाँ के जो रोज़गार, एक तो रोज़गार की सृजन होती नहीं है, लंबे वर्षों के बाद एक कहीं नौकरियां निकलती है, तो वहाँ पे जिस प्रकार से प्रवासियों का हावी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं एक लंबे समय से हम लोग के स्थानीय मूल निवासियों के जो उनके हितों के जो उनके साथ में अन्याय हो रहा है, तो उसको देखते हुए हम लोग हर संभव हम लोग प्रयास करते हैं कि जहाँ कहीं भी रोज़गार की सृजन हो वहाँ पे हम लोग को स्थानीय मूल निवासी को प्राथमिकता दी जाए। उसके आधार पे हम लोगों ने हमारे इस कोयलांचल विश्वविद्यालय में जो नीड बेस्ड कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की बहाली निकली है उसमें जितने भी सीट हैं उन सभी सीटों पर हमारे जो स्थानीय यहाँ के हैं, हमारे जो मूल निवासी हैं जो इतने लंबों से संघर्ष कर रहे हैं, उनको प्राथमिक रूप से उनका चयन किया जाए। इसी मांग को लेकर आज हम लोग ज्ञापन सौंपने का काम किए हैं। तो क्या उम्मीदें लग रही है कि ऐसा कुछ पॉसिबल हो पाएगा? देखिए हमारी काम है, हम लोगों ने मांग किया है जी। और इस बीच में हम लोग अभी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। 7 तारीख को अंतिम तिथि थी आवेदन करने की। जी। अभी पूरे महीने भर अभी प्रक्रिया चल रही है, तो इस प्रक्रिया के दौरान हम लोग बीच बीच में माननीय कुलपति से मिल कर के भी हम लोग इस बात को रखेंगे और हम लोग आग्रह करते रहेंगे और उनको ध्यान में डालते रहेंगे कि हम लोगों ने किस प्रकार से इस झारखंड प्रदेश में यहाँ के स्थानीय किस प्रकार से सफ़र कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और उसके चूँकि ये जो विश्वविद्यालय हमारा बना है विनोद बाबू के नाम से, तो इनका भी एक अलग इतिहास रहा है। पढ़ो और लड़ो का जो ये नारा रहे हैं, लेकिन हमारे जिस प्रकार से ये एक मतलब धनी प्रदेश जिसको कहा जाता है, लेकिन प्रदेश तो धनी है लेकिन यहाँ के लोग अत्यंत गरीब हैं। चूँकि लोग शिक्षण क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हो पा रहे थे, तभी विनोद बाबू ने कहा था कि पढ़ो फिर अपने हक अधिकार के लिए लड़ो। तो कहीं ना कहीं उसके बाद एक लंबे समय से हमारे स्थानीय लोग भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे आए हैं, वो लोग टॉप भी कर रहे हैं और बहुत आगे तक जाते हैं पढ़ाई में, लेकिन उसके बावजूद उनको अधिकारों को और उनके हक जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो इस विश्वविद्यालय में वही उनको उन सभी चीज़ों को हमारे माननीय कुलपति से अवगत कराएंगे, उनको एहसास दिलाएंगे कि यहाँ के जो स्थानीय हैं किस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं, उनको संघर्षों को देखते हुए हमारे स्थानीयों को यहाँ का प्राथमिकता दी जाए। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे आजसू छात्र संघ प्रदेश महासचिव विशाल महतो जी को। आप ज़रूर बताइएगा, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स, नीड बेस्ड टीचर्स की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई, आवेदन की तिथि समाप्त हो गई है, लेकिन आपके विचार से यहाँ के जितने स्थानीय निवासी हैं उन लोगों को क्या इसमें हक मिलना चाहिए, वो आगे आने चाहिए? आपकी जो भी इस मामले को लेकर के राय है कमेंट सेक्शन में आप साझा कर सकते हैं। अन्य खबरों के लिए जुड़ सकते हैं आप अपने लाइव इंडियन गार्ड के साथ।